नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। देखिए, मुझे किसी ने एक मेरे व्यूअर ने एक मुझे लिंक शेयर किया। मैं आप सब लोगों के साथ वो दिखाना चाहूँगा, जो मुझे काफ़ी अटपटा लगा, काफ़ी बुरा लगा। और ये जानकर दुख हुआ कि लोगों के इमोशंस के साथ कैसे खेला जाता है। तो आप ये देखिए कि ये एक लिंक मुझे शेयर हुआ, जिसमें ये आप सब देख सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है, एकता कपूर सेट्स अप पवित्र रिश्ता फंड इन मेमोरी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। तो इन्होंने, एकता कपूर जी ने एक ये स्टार्ट किया है कैंपेन जिसका नाम पवित्र रिश्ता फंड है। उसको इसलिए किया गया है टू स्प्रेड मेंटल अवेयरनेस। तो ये जानकर इतना दुख होता है, ये इतना बुरा लगता है कि एक व्यक्ति ने आपके साथ काम किया, आपके प्रोग्राम को इतना हिट किया उन्होंने, और आपने एक कैंपेन स्टार्ट किया उनके लिए। बड़ी अच्छी बात है, कैंपेन स्टार्ट किया उनकी मेमोरी में, बट टू स्प्रेड मेंटल अवेयरनेस मतलब ये मान लिया कि वो मेंटली इल थे, वो मेंटली सिक थे, और वो बाइपोलर से गुजर रहे थे या वो डिप्रेशन से गुजर रहे थे। देखिए, बहुत ही दुख होता है इन सब बातों को जानकर। और जहां पर एक तरफ डिबेट चल रही, प्रोग्राम देखा जो रिपब्लिक भारत पर कल, तो बड़ा अच्छा लगा। वो जो पॉइंट्स रखते हैं, बड़े अच्छे सटीक पॉइंट रखते हैं, तो उनको सैल्यूट है मेरी तरफ से। देखिए, इतनी सारी डिबेटेबल पॉइंट्स हैं, इतनी सारे जो है क्वेश्चंस, जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रहे हैं, और उसके बावजूद भी इस तरीके का कोई कैंपेन या ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो मैं डेफिनेटली उसमें पिक्चर्स नहीं डाल पा रहा हूं, नहीं डाल सकता हूं, क्योंकि वो वीडियो तुरंत डिलीट हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। मुझे किसी ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, मैं उसका चैनल देख रहा था, तो उन्होंने जो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जो कॉल ऑफ ड्यूटी जो सुशांत जी खेल रहे थे, तो ये सुशांत जी का अकाउंट है और ये उस दूसरे बंदे का अकाउंट है। तो ये यहाँ पर जो बताया जा रहा है कॉल ऑफ ड्यूटी में, कि सुशांत जी जो लास्ट ट्रॉफी जीते, उन्होंने 14 जून 2020 को 9:23 पर अपनी ट्रॉफी जीती कॉल ऑफ ड्यूटी में। देखिए, मैं नहीं खेलता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ इस गेम के बारे में, पर ये उनकी PSN ID है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि ये वाकई में सच है या नहीं। तो अगर उन्होंने 9:23 AM पर उन्होंने एक ट्रॉफी जीती है, और उसके बाद जो थ्योरी आ रही थी उनके नौकर की जूस मांगने की, कि उन्होंने 9:30 के तकरीबन उन्होंने जूस मांगा है। अब वो पीने बाहर आए थे या नौकर अंदर देने गया, अंदर से मांगा, जो भी कुछ हुआ, यानी कि 9:23 तक तो वो खेल रहे थे। तो ये ठीक बात है, 9:30 पर उन्होंने जूस मांगा। बाद में ये नौकर का स्टेटमेंट जो है चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो जूस पीने आए या नहीं आए। तो मुझे ये लगता है, मेरी जो थ्योरी कहती है, मेरी थ्योरी ये कहती है 9:23 पर वो अलाइव थे, नंबर 1 थ्योरी। नंबर 2, अगर वो अलाइव नहीं थे तो उनके मोबाइल से कोई और गेम खेल रहा था, ठीक है, उसमें कुछ ID पासवर्ड भी डलता होगा, डेफिनेटली, मुझे नहीं पता है। और अगर ID पासवर्ड डलता है तो उसको वो ID पासवर्ड पता रहा होगा, और अगर वही खेल रहे थे तो वो डेफिनेटली उस टाइम पर अलाइव थे। अब हुआ क्या होगा, यहाँ पर एक थ्योरी सामने निकल के ये आ रही है कि जब वो जूस मांगने आते हैं और वापस जाते हैं, या उनसे लंच के बारे में पूछा जाता है, तो उसी समय दो आदमी जो भी है उनके कमरे में घुस जाते हैं, या वो जिस कमरे में उनकी बॉडी मिली, सो कॉल्ड, जो भी है, और वो कहीं छुप जाते हैं, बाथरूम में या कहीं पर, और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। ठीक है, मैं इसको वारदात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फोरेंसिक बेसिस पर जो भी लिगेचर मार्क हैं, या जो थोड़े बहुत इंजरी मार्क्स हैं, जो भी चीज देखने को मिल रही है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, उससे इसको वारदाती नाम दिया जा सकता है, इसको सुसाइड नहीं कहा जा सकता। ठीक है, पुलिस की पोस्टमार्टम, या जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसके हिसाब से उनकी जो डेथ हुई वो 10 से 10:30 के बीच हुई। तब के पुलिस ने ही अपने एक बयान में, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसमें ये बताया कि वो 10:15 से लेकर 10:45 तक ऑनलाइन थे, अपने बारे में आर्टिकल सर्च कर रहे थे। तो 10 से 10:30 बजे तक अगर पोस्टमार्टम की डेथ आ रही है, क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती, तो हो सकता है आधे घंटे का इधर उधर फर्क हो। ठीक है, अब वो 10:15 से 10:45 तक वो ऑनलाइन थे, अपने बारे में आर्टिकल सर्च कर रहे थे। इसका मतलब या तो वो जिंदा थे, या फिर उनका मोबाइल कोई और चला रहा था, उस समय उनके बारे में आर्टिकल सर्च कर रहा था और वारदात को अंजाम दिया जा चुका था। और अगर वो जिंदा थे तो फिर वो दरवाजे का खटखटाना, चाय वाले को बुलाना, सिस्टर को बुलाना, ये सब जो 2 घंटे का
जो टाइम फ्रेम लगा और पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने तकरीबन 12:30 बजे करीब, 12 से 12:30 बजे करीब पुलिस पहुंची, उन्होंने बॉडी को रिकवर किया। तो ये सब कैसे हो गया? ये इतना कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है ये मामला? ये सब कैसे हो गया? वो जिंदा थे, नहीं थे, वो ऑनलाइन थे, नहीं थे, उसके बाद भी अगर पुलिस ये कहती है कि इसमें कोई फाउल प्ले नहीं लग रहा है, कोई चीज नहीं सामने आ रही है, तो भाई ये सब क्या है फिर? आप खुद ही बताइए। आप कम से कम अपने एक स्टेटमेंट पे तो काम कीजिए, एक थ्योरी पर। आप या तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को बिल्कुल झुठला दीजिए कि उनका मोबाइल कोई और था, उनका मोबाइल किसी और के पास था, तो उस स्टोरी पर काम किया जाए, ठीक है, उस हाइपोथेसिस पर काम किया जाए। और आप कहते हैं कि ये सुसाइड है, तो फिर वो ऑनलाइन कैसे थे? फिर पोस्टमार्टम। अच्छा, दूसरी चीज जो आई यहाँ पे, पोस्टमार्टम की मुझे एक इमेज मिली, मैं आप सब लोगों को दिखा नहीं सकता, एक पोस्टमार्टम की मेरे को इमेज कहीं से मिली, और हमारी एक व्यूअर हैं और मेरे से ट्विटर पर भी जुड़ी हुई हैं, वो डॉक्टर नंदिता करके हैं, उन्होंने, और वो कंट्री से बाहर हैं, मैं पूरा नहीं बता सकता, और उन्होंने तकरीबन 1800 से ऊपर पोस्टमार्टम किए हैं या असिस्ट किए हैं। तो डेफिनेटली वो बहुत ही वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। तो मैंने उनके साथ जब पिक्स शेयर की या उनसे जब मैंने उनकी ओपिनियन ली, तो जो हमारी ओपिनियन पहले से थी लिगेचर मार्क्स को लेकर, वो बिल्कुल उनकी भी वही ओपिनियन है। मैंने आपको एक इमेज पिछली बार दिखाई थी जिसमें राइट लेग की हड्डी उनकी टूटी हुई है, तो जो कि ब्लंट फोर्स ट्रोमा, जो वहाँ पे स्ट्रगल है जो भी है, वो उसको दिखाता है। दूसरी चीज, जब मैंने आपसे मार्क्स के बारे में बात की, वो इतना डीप मार्क है, मैं अभी भी कह सकता हूँ वो या तो किसी जो स्टील का इंच टेप होता है इतना चौड़ा वाला, या तो वो है, या डॉग की कॉलर बेल्ट है, कुछ इस तरीके का है, और वो एक साइड में इतना डीप है, इतना डीप जाके है, मतलब उसकी जो डेप्थ है वो इतनी ज्यादा है। और दूसरी तरफ जो हमें लेफ्ट में नोट दिखाई दे रही है, वो तो मुझे नोट लगी नहीं रही, खैर मैं आपसे क्या बोलूं, मुझे वो नोट लगी नहीं रही। मोस्टली क्या होता है, देखिए, आप कोई भी लिटरेचर पढ़ेंगे, आप फॉरेंसिक मेडिसिन का या जो भी फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट इसको देख रहे हैं, ज्यादातर सुसाइडल केस में अगर फिक्स्ड नोट होती है जो कि बिना खिसकने वाली होती है, तो वो सिंगल ही होती है, ठीक है, सिंगल होते हैं, मतलब एक बार लगा दिए, एक बार तो एक गांठ हो गई, दूसरी बार हो गई, वो उसको सिंगल फिक्स्ड नोट हम कहते हैं, तो वही देखने को मिलती है, ठीक है। होमिसाइडल केस में हमें 2-3 नोट्स मिल सकती हैं, और अगर स्लिपिंग नोट है तो स्लिपिंग नोट का निशान वो काफी ऊपर आएगा। तो मुझे तो वो नोट का निशान कहीं से लग ही नहीं रहा है, मुझे वो लग रहा है वो फिर भी मुझे कोई इंजरी मार्क, ब्रूजेस दिखाई दे रहे हैं साफ, जो हाथापाई हुई है या गला दबाया गया या कोई ऐसी चीज यूज की गई है। तो मैं इस केस को बिल्कुल भी हैंगिंग का केस नहीं मान सकता, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में, या जो अभी तक की इमेजेस आई हैं उनको देखकर। बाकी पोस्टमार्टम के समय क्या हुआ, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन क्या था। अच्छा, उसके साथ साथ मुझे एक इमेज और मिली, जो बॉडी के, जब वो पोस्टमार्टम बेंच पर लेटे हुए हैं, उनका पोस्टमार्टम स्टार्ट होने वाला है या होगा, तो उस टाइम पर उनकी बॉडी पर हम लोग जो ऑटोप्सी करते हैं जानते हैं, एक टैग कई कंट्रीज में टोज में टैग लगा देते हैं, जो भी केस नंबर वगैरह होता है, कई कंट्रीज में उनके चेस्ट पर या कहीं पर भी जो है एक स्लिप, एक चिट लगा दी जाती है कि केस नंबर क्या है, नाम क्या है, तो उसमें साफ लिखा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत, एज 34, मेल। और उसमें एक चीज जो बड़ी संदिग्ध लिखी हुई है, कॉज ऑफ डेथ, COD जो लिखा हुआ है, वो पहले लिखा हुआ है अननोन, और उसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है हैंगिंग। अगर वो अननोन है तो हैंगिंग क्यों लिखा हुआ है? उसके आगे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अगर वो हैंगिंग आपने लिखा हुआ है तो ऑब्लिक करके आपको स्ट्रेंगुलेशन लिखना चाहिए, क्योंकि आपने एक्सटर्नल एग्जामिनेशन देखकर ही बता दिया कि वो हैंगिंग है या नहीं है, फिर आप अननोन क्यों लिख रहे हैं? तो इतनी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें क्यों हो रही हैं? और उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन DOE जो लिखी हुई है वो 14 जून 4:30 PM लिखी हुई है। अब 4:30 PM पर हुआ या नहीं हुआ ये हमें पता नहीं। उसके बाद उनके रिलेटिव का इंतजार किया जाता है, रिलेटिव पहुंचते हैं या कोई फ्रेंड्स ही, क्योंकि रिलेटिव का होना बहुत जरूरी है पोस्टमार्टम के टाइम पर, बाहर अंदर नहीं, पर उनकी कंसेंट बहुत जरूरी है। अब रिलेटिव कोई भी रहा हो सकता है, किसी फैमिली मेंबर ने या फ्रेंड ने उनको कंसेंट दी होगी। तो उसके बाद क्लियर इंटरनल एग्जामिनेशन में क्या हुआ, विसल रिपोर्ट में क्या हुआ, टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या हुआ, फिंगरप्रिंट्स का क्या हुआ, फुटप्रिंट्स का क्या हुआ, इन सब चीजों की कोई जानकारी नहीं है। बस सीधे इस केस को जो है कहा गया वो ये कह दिया गया कि हैंगिंग, डेथ ड्यू टू हैंगिंग। अरे मैनर ऑफ डेथ तो बताइए आप,
होमिसाइडल हैंगिंग है, सुसाइडल हैंगिंग है, कौन सी हैंगिंग है, ठीक है। और लिगेचर मार्क देख के कहीं भी वो उस लिगेचर से मैच नहीं हो रहे, सबसे पहले काम यही होता है कि आप लिगेचर से मैच करें। एक चीज मैं और यहाँ पे आप सबको बता देना चाहूंगा, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है कि इमेज नहीं दिखा सकता मैं, ठीक है। जब भी कोई सुसाइड करता है तो वो इतनी एक्साइटेड स्टेट में होता है कि उसकी स्वेटिंग काफी होती है, ठीक है। जब स्वेटिंग होती है तो वो जिस लिगेचर को बांधता है अपने हाथ से, तो उसके हाथ में उस लिगेचर के हमें फाइबर्स मिल सकते हैं जिनका के यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि उस पसीने की वजह से वो फाइबर्स उस पर चिपक जाते हैं। अब वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन या सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास से देखे जा सकते हैं, फोटोग्राफ किए जा सकते हैं। खैर फोटोग्राफी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ पर वो तो हम लोगों को एक वीडियो लीक हो गई और हमको मिल गई। अब ये नहीं पता डेलिबरेटली लीक की गई इसको सुसाइड दिखाने के लिए या बाई चांस लीक हो गई, तो हमें इतनी सारी जानकारी मिली। पर देखिए इसमें बहुत सारे ग्लिचेस हैं इन्वेस्टिगेशन में, और मैं फिर से पुलिस से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इसको री इन्वेस्टिगेट कीजिए। बहुत चीज़ें जा रही हैं, देखिए प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है इस चीज़ को आगे सही दिशा में ले जाएं। मैंने आपसे फिर एक वीडियो में कहा था पहले भी कि कानून के, देश के कानून के ऊपर से लोगों का विश्वास नहीं उठना चाहिए। अगर वो उठ गया तो बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में ही। तो जो भी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं प्लीज़ कॉन्क्रीट इन्वेस्टिगेशन पर आप अपनी जो एनालिसिस है वो कीजिए, और कॉन्क्रीट बेसिस ही लोगों के सामने आप रखिए। इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी आप नहीं रखिए, आप टाइम लीजिए इन्वेस्टिगेशन का, एक थ्योरी आप सामने रखिए, ऐसा नहीं कि आप बार बार बदल रहे हैं।